ਓਵਰਆਲ ਅਪਡੇਟ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਕੀ ਸਕਸੈਸ, ਕੀ रिजेक्शन, ਉਹਨੂੰ मैं जानना चाहूँगा। फिर आप सवाल ਜਿਹੜੇ ਆ अगले लाइन। जी। और देखिए डे बाय डे अपडेट्स आ रही हैं। अभी अगर मैं बात करूं, 2-3 दिन पहले की बात है, ऑस्ट्रेड की मीटिंग थी ताज होटल चंडीगढ़ में। तो ऑस्ट्रेड मतलब ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड को इंक्रीज करने वाला डिपार्टमेंट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो एजुकेशन भी एक तरह से उनके लिए इंपोर्ट है, एक बिजनेस है। तो ऑस्ट्रेड से हम मिले थे, जिसमें मिस मोनिका वहाँ पे थे। तो हमने अपने सजेशन दिए। इवन कुछ टाइम पहले हमने दिल्ली में भी मैं उनसे मिला था। तो कुछ फ्यू कंसल्टेंट्स इस मीटिंग में आए थे हरियाणा और पंजाब से। तो आई वाज वन ऑफ देम। तो वो पूछना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली उन्होंने स्मूथ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा गवर्नमेंट को अपनी इनपुट्स देने के लिए अब कंसल्टेंट्स को बुलाया था। तो वो देवर आस्किंग कि भाई ये स्मूथ प्रोसेस कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो पहली अपडेट्स यही है कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन बहुत रिगरसली काम कर रही है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और इस साल के मिड तक ESOS एक्ट में भी कुछ चेंजेस आएंगे और वेरी सून कुछ ना कुछ चेंज के साथ ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई देगा। तो हमने तो जो बताया, मैंने कहा जी सबसे पहले तो फ्रॉड को रोको। और फ्रॉड को रोका जा सकता है कि भाई आप पे कनाडा की तरह अपना फंडिंग लेना शुरू कर दो एडवांस में ही। जैसे यहाँ कनाडा में GIC है, अपना न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड में तो क्या है, वीजा लगने के बाद FTS है। जब आपका वीजा पहले, उससे पहले तो फंड दिखाने होते हैं। कनाडा में क्या आपको फंड अपना लिविंग कॉस्ट देना होता है इन द मोड ऑफ GIC। ऐसे ही अगर देखे जाए तो ब्लॉक अकाउंट है जर्मनी में, अब फ्रंट वो ब्लॉक अकाउंट में पैसे ले लेते हैं। तो बाद में वीजा लगने के बाद वहाँ पे बच्चे को इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। तो मैंने कहा जी सबसे पहले तो अगर आपको फंडिंग का अगर आपने फ्रॉड रोकना है तो अपना अप फ्रंट पैसे लेने शुरू करो स्टूडेंट्स की लिविंग कॉस्ट के। सेकेंडली, स्टूडेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने शुरू कर दो, क्योंकि फेक हो रहा है। स्टूडेंट के नाम से खासकर ईमी अकाउंट जो बनते हैं, फाइल लगती है, वहाँ सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, क्योंकि कंसल्टेंट जो हैं वो स्टूडेंट के नाम से फाइल लगाते हैं ईमी अकाउंट पे। तो मैंने कहा आप उसको ख़त्म करिए, आप कंसल्टेंट के ईमी अकाउंट को अपने उनके आधार कार्ड से जोड़ दीजिए और प्रिज्म में ये चीज़ दिखनी चाहिए कि कौन सा कंसल्टेंट फाइल लगा रहे हैं। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि भाई जो जैसे अभी देखा जाए तो IELTS टफल सिर्फ 3 इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट चलते हैं, और भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, आप उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। और जो +2 वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 2 साल का वर्क वीज़ा है, और मास्टर्स वालों को 3 ईयर का है। वो एक अलग बात है, आप रीजनल एरिया में और सुपर रीजनल एरिया में जाते हो तो 3 साल और 4 साल का भी रहता है। तो बट आप इसको इक्वल करिए, जहाँ पे 3 साल का यहाँ है मतलब सिडनी, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में, तो मास्टर्स के लिए तो आप 12th वाले बच्चों को भी यहाँ पे 3 ईयर का करिए। तो ये कुछ चेंजेस थे, साथ साथ में कि भाई GT जो प्रोसेस है वो बहुत ओल्ड सिस्टम हो चुका है, तो GT को थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ एक बार रिफ्यूज़ल के बाद बच्चे को उठाते नहीं ड्यू टू द असेसमेंट लेवल। मैंने कहा GT के प्रोसेस को थोड़ा सा ईजी करिए। तो ये सारी की सारी सजेशन हमने दी हैं ऑस्ट्रेड को। माइट भी इस साल के बीच तक कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी आएगी। कनाडा की बात करें, हाँ ऑस्ट्रेलिया के वीज़े लग रहे हैं जी, वीज़े आने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आज स्लो प्रोसेस है। मैं 5-6 यहाँ पे कनाडा के वीज़े भी लेके आया हूँ जो रिसेंट आज की डेट के आए हैं, और मैंने निकलवाए और मैंने कहा ये हम बात करेंगे SDS या नॉन SDS, फिर 2 कैटेगरीज बन जाता है सर। दोनों कैटेगरीज में वीज़ा है। अगर मैं इन बच्चों की बात करूँ तो इसमें मैक्सिमम इस टाइम पे SDS वाले बच्चे हैं मेरे साथ। लकली SDS वाले हैं, लेकिन नॉन SDS के भी वीज़े आ रहे हैं। तो जैसे अच्छा, ये वीज़ा हम बाद में बात करेंगे। आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया था मैं उस क्वेश्चन का जवाब दे दूँ। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो कनाडा ने भी अपना प्रोसेस फास्ट कर दिया है, रिजल्ट्स आने लग रहे हैं। और मेरा भी एक्चुअली पासपोर्ट क्या नाम है एक्सपायर हो गया था, तो मैंने नया पासपोर्ट बनवाया, तो मेरा वीज़ा ऑलरेडी कनाडा का एक्सपायर हो गया था। तो मेरा भी कल की डेट में वीज़ा आया है, क्योंकि मैं ICF में जा रहा हूँ मई में अपना टोरंटो में, और जून में फिर क्या नाम है नाफ्सा है USA में। तो कहने का मतलब है मेरा 1 महीने में वीज़ा दिया उन्होंने। तो स्टूडेंट्स के वीज़ा फास्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट करी है अपनी टेक्नोलॉजी को फास्ट करने के लिए। तो कनाडा के वीज़े स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जेन्युइन स्टूडेंट्स का ही वीज़ा आएगा। अगर आपकी वीक प्रोफाइल है तो उसको आप उस पर वर्क करिए, और किसी अच्छे कंसल्टेंट से लगाओगे तो वीज़े लगेंगे। UK बड़ा जी आज की डेट में एग्रेसिव है। UK का सक्सेस रेट अप्रोक्स 100% है, अगर बच्चा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर करता है और कोई बोगस डॉक्यूमेंट नहीं होता तो UK वीज़ा अच्छा दे रही है। मैं US की बात करूँ तो US का ट्रेंड चेंज हो रहा है नॉर्थ इंडियन के लिए। US के भी वीज़े स्टार्ट हो चुके हैं। न्यूजीलैंड अब ओपन होने जा रहा है अक्टूबर में। यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो यूरोप में जर्मनी है, चाहे नीदरलैंड है, चाहे फ्रांस है, चाहे डेनमार्क है, चाहे स्वीडन है, चाहे लातविया, चाहे स्विट्जरलैंड है, चाहे माल्टा है, हर एक कंट्री वीज़ा दे रही है। तो हर एक कंट्री ने
अपना पॉजिटिव किया है नॉर्थ इंडियन के लिए, पूरे इंडिया के लिए, बल्कि साउथ एशिया के लिए। तो आप किसी भी कंट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल, डेफिनेटली देयर इज द हाई पॉसिबिलिटी यू विल गेट द वीज़ा जी। सो ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਰਾਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਰ, ਲਾਈਵ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਸਰ ਪੀਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, मेरे को कॉल कट गई है जी, शायद यूके का वीज़ा आपने पूछा है जी। पीटी एक्सेप्टेबल है, आयल्स एक्सेप्टेबल है, यूके वी आई आयल्स एक्सेप्टेबल है, और इवन के विदाउट आयल्स भी पॉसिबल है अगर आपके इंग्लिश में स्कोर अच्छा है और क्या नाम, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तो आप आयल्स या पीटी भी कर सकते हो। अगर आप 12th पास हैं तो 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है। कुछ यूनिवर्सिटी 6 बैंड पर भी ले रही हैं। और आप कॉल ले लीजिए। यूके में आज की डेट में हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं, सितंबर इनटेक के लिए हम एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं। कॉल हेलो ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਈਵ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੌਰ ਸੂਚਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। आप ਦੱਸਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੀ। ਹੈਲੋ 60 ਸਕੋਰ ਸਰ। ਸਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬੀਏ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਟੈਕ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੀਟੈਕ ਬੀਏ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। क्या करें ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। बीटेक कब हुई है सर आपकी? ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ तो पर बीए ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਬੀਟੈਕ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ। ਬੀਪੀਐਡ BPEd की हुई है। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚ ਬੀਏ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ? 2018 ਚ। उसके बाद क्या कर रहे हो? 2018 ਤੋਂ 22 ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਓਕੇ, 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਕੋਰਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਰਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੋਰਸ ਹੋਈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। 2 बार देखिए, एक तो रिक्वेस्ट है कि हर एक कैंडिडेट से बड़ा लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, 20-25 मिनट में हमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लेने होते हैं। आप वो अपनी ही आवाज़ को टीवी में सुनते हो तो पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, जो भी क्वेश्चन आपने करना है तो 3-4 चीज़ें ध्यान रखें। आपका IELTS PT का स्कोर क्या है, आपने 10th कब की, परसेंटेज कितनी है, 12th कब की, परसेंटेज कितनी है, उससे हायर एजुकेशन की है तो कब की, उसमें परसेंटेज कितनी है, कोई गैप तो नहीं है, कोई गैप है तो गैप में क्या एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपका 2 बार रिफ्यूज़ है। देखिए जी, BPEd ये बता रहे हैं, BPEd किया है इन्होंने। बीपीएड की है, बीपीएड दिखाई नहीं, बीए के बेस पे लगा दिया। देखो, ऐसे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, पहले आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, ठीक है। अब आपने छुपाई क्यों? पहली बात तो छिपाई है तो उसमें क्या आपने दिखाया है, ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है कि आपने जो BPEd छिपाई है तो उसके बाद आपका क्या है। जो वीज़ा देखती है एम्बेसी, वो देती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए, गैप है तो गैप की एक्टिविटी आपको फिल करनी होगी। चंगा आपका IELTS PT में स्कोर होना चाहिए और आप एक प्रोग्रेसिव कोर्स में और रिलीवेंट कोर्स में आप जा रहे हो। जो भी नियरेस्ट ब्रांच है मेरी, आप वहाँ आ सकते हैं, जिसमें चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, पटियाला या बठिंडा। हरियाणा की बात करें, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत। कनाडा में मेरे 2 ऑफिस हैं, एक मिसिसागा में, एक सिडनी सिटी है, नोवा स्कॉटिया में, और एक मेलबर्न में है। तो जो नियरेस्ट ब्रांच है आपके, आप आइए, एक बार विजिट करिए। हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, लेकिन कीप इन माइंड, ऐसा कोई जादू नहीं है कि ना मेरे घर की एम्बेसी है। मैं डॉक्यूमेंट देख के ही आपको बता पाऊंगा, और वो भी अगर पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो डेफिनेटली हम उस पर वर्क करेंगे। पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो हम बताएंगे कि जी आपने IELTS में स्कोर कम है तो IELTS करिए, PT में स्कोर कम है तो PT करिए, फंड कम है तो फंड बढ़ाइए, एनुअल इनकम कम है तो एनुअल इनकम बढ़ाइए। तो इन सब चीज़ों के बिहाफ पे आपका वीज़ा लग सकता है जी। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਸਕਰੋਲ ਰੂਟ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ जी ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਅਵੇਲੇबिलिटी पूछी जा सकती है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा वीज़ा बारे भी गल करिए ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ये बच्चों की बात करते हैं। हर्ष मलिक है जी, हर्ष मलिक सेंट लॉरेंस कॉलेज में जा रहा है, किंगस्टन कैंपस में, बिजनेस प्रोग्राम के लिए।
और इसकी 12th 2021 में 76% के साथ 6 ईच हैं। SDS फाइल लगी, बच्चे का वीज़ा आया। ये नीतू है और ये जॉर्जियन कॉलेज में जा रही है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में। अगर इसकी एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें 12th 2018 में इसकी 88%, उसके बाद इसने BBA की 2021 में और 6.5 बैंड, नो लेस देन 6.5 बैंड इस बच्चे का, ये सोनीपत से बिलोंग करती है, इस बच्चे का वीज़ा लगा है। शांतनु स्टूडेंट है जो कि कैम्ब्रियन कॉलेज में जा रहा है, हॉस्पिटलिटी होटल एंड रेस्टोरेंट में। 12th आर्ट्स टीम थी, 2020 पास आउट ये बच्चा था, 2020 के बाद कुछ नहीं किया इसने। और 6.5 बैंड, नो लेस देन 6, ये बच्चा करनाल से बिलोंग करता है, ही गोट द वीज़ा। शुभम गुप्ता जी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा रहे हैं, शॉर्ट कॉलेज में, शू कॉलेज में। बीटेक थी इसकी सिविल इंजीनियरिंग में 2017 में। उसके बाद इसका वर्क एक्सपीरियंस था, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग थी, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 2017 में। उसके बाद टिल डेट तक का वर्क एक्सपीरियंस था। 6 ईच पे बीटेक के बाद 17 के बाद लगातार 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस। 6 ईच पे फाइल लगी, 6.5 नहीं थे, 6 ईच थे। शू कॉलेज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही गोट द वीज़ा। और ये बच्चा पानीपत से बिलोंग करता है। विशाल दलाल है, कोनेस्टोगा कॉलेज में है, अप्लाइड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम कोर्स के लिए जा रहा है। बीटेक कंप्यूटर साइंस में की थी इसने 2021 में, 6.5 बैंड, नो लेस देन 6, ही गोट द वीज़ा। तो मतलब आप देखोगे तो मोस्टली अच्छी प्रोफाइल्स हैं जिन बच्चों के वीज़ा लगे हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। हाँ जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ है या कुछ फर्क? देखिए हरियाणा नहीं, पूरा इंडिया ही सफ़र कर रहा है आज की डेट में, लेकिन उसके लिए हरियाणा रिस्पॉन्सिबल है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट पकड़े गए थे। तो और हाँ यस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने हाई अलर्ट पर हरियाणा को रखा है, बट इट डज नॉट मीन कि अभी देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी जो बच्चों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर जेन्युइन बच्चा है तो वो उसको एक्सेप्ट करें। अभी ऑस्ट्रेड की मीटिंग में भी हमने ये बोला था कि 5 उंगली बराबर तो नहीं है। अगर कुछ बच्चों ने फेक किया तो इसके अगेंस्ट में जो बच्चे जेन्युइन है वो क्यों सफ़र करें। तो नेचुरल सी बात है, माइट भी वो इमिग्रेशन तक बात जाएंगी हमारी और कुछ पॉसिबिलिटीज आने वाले टाइम में आएंगी। जी नेक्स्ट कॉल लेंगे। हेलो हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सर, की सवाल है? सर मेरी वाइफ की क्वालिफिकेशन है BSc नर्सिंग। हेलो, हाँ जी हाँ जी। 61 स्कोर है पीटी का। 61 ओके। 61 हाँ जी। 61 हाँ जी हाँ जी। तो सर मेरे ना रिफ्यूजल ही 2017 में स्टूडेंट वीजे की। कौन से कंट्री का? ऑस्ट्रेलिया में। ओके। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਮੇਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 2020 ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ। कितने दी? ਉਹ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ओके जी। भाई साहब आप अपना कंट्री चेंज करिए। मेरा आंसर सुनिए, ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबिलिटीज़ कम रहेंगी क्योंकि आप एक बार टूरिस्ट पर रिफ्यूज हो, एक बार आप स्टूडेंट वीज़ा पर रिफ्यूज हो। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की जिद करोगे तो शायद आपका नहीं हो पाएगा। अभी पूरा वर्ल्ड है, एक आपका ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो रहा तो आप अपना संसार दूसरे कंट्री में भी बसा सकते हो। आप कनाडा फाइल लगाइए, आप यूके की फाइल लगाइए, आप यूएस की फाइल लगाइए, आप यूरोप की फाइल लगाइए। आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड ओपन हो रहा है, न्यूजीलैंड की फाइल लगाइए, आपका वीज़ा लग जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम क्या है, एक बार जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो इमिग्रेशन हिस्ट्री बच्चे की आ जाती है, तो उसमें ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं होता, नॉन जीटी हो जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ बच्चे को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम करती है। इसके सोशल टाइप भी होंगे वहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जब इसने टूरिस्ट अप्लाई किया हुआ है तो कोई ना कोई इनका फैमिली मेम्बर वहाँ जरूर बैठा हुआ है और एम्बेसी को पता है कि इसका अगर कोई वहाँ बैठा है तो ही विल नॉट कम बैक। और बच्चे की इंटेंशन भी यही थी, वह स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो चलो टूरिस्ट लगा लेते हैं, टूरिस्ट पर जाने के बाद वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा चेंज कर लेंगे। बट एम्बेसी आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। मेरी रिक्वेस्ट है दोस्त, आप न्यूजीलैंड अपना इसका क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा जो आपका जो आपने स्टबर्न नेचर बना रखा है कि मैंने जाना ही, जिद पकड़ रखी है, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए। आप यूएस की फाइल लगाए, आप यूके की फाइल लगाए, आप यूरोप की लगाए, आप कनाडा की लगाए, हाई पॉसिबिलिटी है आपका वीज़ा निकल जाएगा जी। बहुत अच्छी प्रोफाइल आपकी। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪਾਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏਅਰ 'ਚ ਬੱਚਾ? देखिए ये भी बात आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। मोस्टली यूनिवर्सिटी आज की डेट में 2021 पास आउट मांग रही है। और जब पीछे हमने मीटिंग अटेंड की थी हाई कमीशन की, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि 2020 पास, अगर बच्चा 2020 पास आउट भी है, वी नो वेरी वेल कि उस टाइम पे कोविड था और बच्चा नहीं पढ़ पाया होगा आगे, तो हम उस गैप के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी पूछ रही है। तो यहाँ पे
पॉजिटिव प्रोफाइल तो वही है जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करे। 2021 पास आउट की एप्लीकेशंस आज की डेट में मैक्सिमम एक्सेप्ट हो रही है, बट यस अगर 2020 पास आउट भी हुए, एक यूनिवर्सिटी मना करती है तो दूसरी यूनिवर्सिटी ले सकती है, दूसरी मना करती है तो हम तीसरी में ट्राई कर सकते हैं। देयर आर सम प्राइवेट कॉलेज एज वेल जो ले सकते हैं। तो 2020 और 21 पास आउट, और अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने बैचलर की हुई है, आप 15 पास आउट भी हो चाहे 14 पास आउट हो, और उसके बाद का आपका वर्क एक्सपीरियंस है, मतलब कहने का मतलब 5-7 साल का आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, जेन्युइन एक्सपीरियंस है, तो और आपका एकेडमिक अच्छा है और एकेडमिक से रिलेटेड ही आगे फर्दर आपने जॉब की है, और आपका बैंड स्कोर आईएलटीएस या पीटी में स्कोर अच्छा है, फंड्स आपके अच्छे हैं, एनुअल इनकम आपकी फैमिली की अच्छी है, तो आपका वीज़ा लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस को मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज पॉजिटिव लेती हैं, नेगेटिव नहीं लेती, बट आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए जेन्युइन। तो यहाँ पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं 4-5 चीज़ें जरूर ध्यान रखें जो जरूरी है। पहली चीज़, आपका एकेडमिक अच्छा होना चाहिए, मेजर 4 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट, उसकी परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। गैप है तो गैप में आपने क्या किया, आपकी एक्टिविटी क्या रही है, वो आपको बतानी होगी। आपके पास आईएलटीएस, पीटी या टफल में चंगा स्कोर, अच्छा स्कोर होना चाहिए। इसके बाद आपके पास फंड्स होने चाहिए, 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर, तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए अगर आप बैचलर और मास्टर्स में जा रहे हैं। अगर आप सिंपल डिप्लोमा में जा रहे हैं तो ट्यूशन फीस थोड़ी सी कम होती है, तो वहाँ आपको 16-17 लाख के फंड दिखाने हैं। ये फंड आपके 3 महीने पुराने हो, वेल एंड गुड है। 3 महीने अगर पुराने नहीं है तो आपके अगर करंट के पैसे हैं तो सोर्स के साथ होने चाहिए। सोर्स आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई है तो सेल डीड चाहिए, कोई जीपीएफ ईपीएफ विड्रॉ हुआ हो तो उसकी स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा कोई पर्सनल लोन लिया हो, प्रॉपर्टी लोन लिया हो, कोई आपकी एलआईसी वगैरह या कोई भी इंश्योरेंस हो वो आपकी मिच्योर या आपकी सरेंडर हुई हो, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर हुई हो, कोई एक्सीडेंटल क्लेम का पैसा आया हो, तो इस टाइप से सोर्स के साथ पैसा हो तो वो चल जाएगा। इसके अलावा आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप किसी कंट्री में गए हैं, आपने फाइल लगाई है, आपका वीज़ा आया या रिजेक्ट हुआ है, वीज़ा आया तो वहाँ पे आपने पीआर लेने की कोशिश तो नहीं की है, खासकर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपने कोई कोर्स चेंज तो नहीं किया, आपकी एजुकेशन प्रोग्रेसिव रही है या नहीं रही है, ये सारी की सारी चीज़ें चेक की जाएगी। सबसे बड़ी बात, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम, 1 साल के तो फंड आप दिखा रहे हो, 1 साल की ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, रिटर्न एयर फेयर, 28-30 लाख तो आपने दिखा दिए। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर आप फीस कैसे निकालेंगे? आप वर्क पर रिलाई नहीं कर सकते एज पर द एम्बेसी। तो नेक्स्ट ईयर की फीस और लिविंग कॉस्ट आप जो आपका जो 27-28-30 लाख का जो नेक्स्ट ईयर का भी बजट है, तो एम्बेसी देखना चाहती है कि आपकी फैमिली की रीपे कैपेसिटी क्या है। रीपे कैपेसिटी का मतलब है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का मतलब है जिस भी प्रोफेशन से आपकी फैमिली बिलोंग करती है तो उसकी आईटीआर कितनी स्ट्रॉन्ग है या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट कितना स्ट्रॉन्ग है। और स्पॉन्सर कौन कर सकते हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, मैरिड है स्पाउस और आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। 70-80% ये फंड दिखाएं और 20-30% क्लोज रिलेटिव, अंकल आंट, जितने भी चाचा ताऊ, काका, मामा, फूफा या क्लोज रिलेटिव या आपका फैमिली फ्रेंड, तो वो 30% वो दिखा सकते हैं। तो पैसा बड़ा रीजनेबल सोर्स के साथ होना चाहिए, पूरा ट्रांसपेरेंट पैसा होना चाहिए और रियली एक्सेसिबल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, आपके रिसर्च, why Australia, why particular this course content, outcome of this course, same course is available in India, then why you want to study in Australia। यहाँ आपको जो फीस 2 गुना 3 गुना सस्ती पड़ रही है, आप 3 गुना 4 गुना ज़्यादा महंगी पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं? तो इसको बोलते हैं जीटी। अगर ये जीटी आपका मैच करता है तो आपका वीज़ा निकलेगा। एक टिप्स देना चाहूँगा इससे पहले कि अमन जी कोई क्वेश्चन करें, ऑस्ट्रेलिया आपने जाना है तो भैया जिस दिन आपके दिमाग में कंसेप्ट, दिमाग में ये पैदा हो गया कि यस, या विचार आ गया कि मैंने अब्रॉड जाना है, खासकर ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ पे फंडिंग दिखानी है, तो प्लीज़ आप अपने फंड्स अपने पेरेंट्स के अकाउंट में डाल लीजिए। जब तक आपकी आईएलटीएस होगी, जब तक आपका ऑफर लेटर आएगा, तब तक वो 3 महीने पुराना फंड हो चुका होगा। 3 महीने पुराने फंड होंगे, आपके वीज़े में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप फाइनेंसर से कराएंगे, कोई फेक काम कर देगा, आपका वीज़ा नहीं लगेगा, लग भी गया तो वहाँ से डिपोर्ट हो जाओगे। इन चीज़ों का दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखना, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका करियर बनेगा और कभी भी आपको मतलब पूरी लाइफ में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट के साथ आपने अपना वीज़ा लिया जी। सो ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ। ਬਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।